जगन्नाथ महाप्रभु के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था बंधु महंती। क्या नाम था? हाँ, बहुत दीनहीन परिवार से थे, ज्यादा संपन्न नहीं थे, ज्यादा संपन्न नहीं, संपन्न थे ही नहीं। ऐसी परिवार की स्थिति थी कि भिक्षा मांग करके पाते थे, और जो आ जाता था उसी में पत्नी बच्चों को पवाते थे। लेकिन इन्होंने अपने घर में एक नियम बना रखा था। क्या? अब एक एक दो दो दिन तक भोजन तो बनता नहीं था घर में, तो पत्नी बच्चे इनसे लड़ते थे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास कोई काम क्यों नहीं है, तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करके लाते। तो बंधु महंती जी अपने घर वालों से बोलते, आएगा, मैं एक काम करता हूं, मुझे एक नौकरी मिली हुई है। बोले क्या नौकरी है? बोले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है हमारे परिवार के नाम से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार घर पे बैठ के कीर्तन किया करे तो हम तुम्हारे घर भोजन भिजवा दिया करेंगे। तो अपनी पत्नी बच्चों से बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो जितना हो सके। एक दिन हो जाता, रात्रि तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो पत्नी बच्चे कहते भोजन तो आया नहीं। बोले कि सेठ जी प्रसन्न नहीं है कीर्तन से, इसलिए नहीं दे रहे भोजन, और करो। तो बच्चे भोजन के लोभ में खूब जोर जोर से मंजीरा बजा बजा के कीर्तन करते थे, और इतने में ही 2-4 दिन में किसी की दया आ जाती, किसी को वो थोड़ा बहुत राशन दे जाता। बोले देखा कल तुमने कीर्तन बढ़िया किया, सेठ जी ने प्रसाद भिजवा दिया, पाओ अब इसको। बच्चे लोग पाते, आराम करते, पत्नी भी प्रसन्न हो जाती। फिर भूख लगती तो कहते भजन करो, भजन करोगे तभी आएगा। तो भजन का लोभ दे करके पत्नी बच्चों से भोजन का लोभ दे के भजन करवाते थे। बंधुओं, जिनके घर में बच्चे या फिर संबंधी जन ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, उनको ऐसे बहाने ढूंढने चाहिए भजन करवाने के। हम कह रहे हैं झूठ बोल के ही सही, कह दो उसको। बोले सुन, तू चाहता है ना कि तेरा ब्याह उससे हो जाए? बोले हाँ चाहता तो हूं। एक ज्योतिषी जी ने बताया। बोले क्या? बोले दोनों भुजा उठा के उछल उछल के हरि नाम संकीर्तन करेगा तब तेरा ब्याह होगा। मांस मच्छी छोड़ देगा, भगवान का नाम जब शुरू कर देगा, सिर पर ब्रह्म तिलक धारण करेगा, ठाकुर जी का चंदन लगाएगा, तो उससे ब्याह होगा। भैया भक्तमाल जी साक्षी हैं इस बात की कि प्रारंभ में नाटक किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो असलियत में परिवर्तित हो गया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक बात तो बताना ही भूल गया, आज श्री भक्तमाल जी के रचनाकार श्री नाभाजी का भी जन्मोत्सव है, उनका भी प्राकट्य दिवस है। श्री नाभा गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्तमाल जी की रचना अपनी गुरु आज्ञा से की। तो अगर घर परिवार खानदान में मित्रों में कोई व्यक्ति अगर भजन साधन से दूर है, तो भले झूठ बोल के सही, किसी बात से डरा धमका करके सही, अगर भजन करवाना हो तो करवा लिया कीजिए। राजी राजी करे तो अच्छा, नहीं डरा के करवाओ। बंधु महंती जी अपने घर के सदस्यों से झूठ बोल करके, बहाना करवा करके भजन करवाते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। पर एक दिन ठाकुर जी ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, कोई अन्न नहीं आया। बच्चे बोले पिताजी ऐसे कैसे सेठ जी हमारे, मंजीरा बजा बजा के हाथ में घाव हो गए, हम सो नहीं रहे और वो हमारे कीर्तन से प्रसन्न नहीं हो रहे। तब बंधु महंती जी ने एक बात और बोल दी। अब इसको झूठ, मेरे को झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ नहीं है। जिस बात से या जिस साधन से व्यक्ति भजन में लग रहा हो, वो झूठ कैसे हो सकता? तो बंधु महंती जी ने एक नई बात बोली। बोले कि सुनो, बहुत हो गई इस सेठ के यहाँ, हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कीर्तन कर करके देख लिया, अब इसके यहाँ कीर्तन नहीं करेंगे। तो पत्नी बोली फिर हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा? बोले मेरे एक मित्र हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के कुंडल पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, पद्मराग के कंगन पहनते हैं, सोने के कड़ूला पहन करके चलते हैं, नासिका में सोने के सुंदर बेसर पहनते हैं। अच्छा,
इतने बड़े मित्र हैं आपके और आपने आज तक नहीं बताया हमको, क्या नाम है उनका? बोले मेरा नाम बंधु महंती, उनका नाम दीन बंधु। दीन बंधु नाम है। अच्छा दीन बंधु, तो फिर देरी किस बात की, चलो उनके पास चलते हैं ना, वो हमारी दीन दशा देख करके कुछ कृपा कर देंगे हम पे। अरे दीन दशा देख के कृपा, जैसे ही जाएंगे महाप्रसाद देंगे, दाल भात देंगे, और दाल भात के साथ में बढ़िया सुंदर छेना पोड़ा भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे। अरे वो तो अन्न के नाथ हैं, प्रेम से लोग उनको जगन्नाथ भी बोलते हैं। अच्छा जगन्नाथ, वो आपके मित्र हैं? ये वो भगवान जगन्नाथ तो नहीं जिनकी आप कथा सुना? नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम दीन बंधु है, ले चलो ना हमें। पति ने कहा दूरी है, 5 दिन लगेंगे पहुंचने में। पत्नी बच्चे बोले 15 दिन से तो हम भूखे हैं, 5 दिन और सह लेंगे। चलो तो सही, वहां जाके तो दाल भात मिलेगा ना। आहा, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के निकल पड़े बंधु महंती। और बस अब पत्नी बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पहुंचे उनके दीन बंधु जी के पास और वो हमको प्रसाद पवाएं। और यहां बंधु महंती जी के मन में बार बार आ रही है, ठाकुर जी दीनानाथ बस कृपा कर देना, कैसे भी करके महाप्रसाद पवा देना। मैंने झूठ पर झूठ बोले हैं पत्नी से कीर्तन कवाने के लिए, अब आपका धाम लाने के लिए भी झूठ बोला है कि आप मेरे मित्र हो, बस मेरी लाज रखना। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे जगन्नाथपुरी, आहा, नील चक्र विराजमान, और नील चक्र के ऊपर जब ध्वजा लहराती हुई देखी बंधु महंती जी ने, देवी देखो देखो वो नील चक्र दिख रहा है। बोले हाँ हाँ दिख रहा है, उसी के नीचे ही बैठते मेरे मित्र दीन बंधु। अब तो पत्नी बच्चों में इतनी मतलब जैसे मानो प्रसाद पाने की ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, दौड़ने लगे, भागने लगे, जल्दी चलो देरी मत करो, पहुंचे हम, तुम्हारे मित्र प्रसाद पवा देंगे। पहुंच गए। पत्नी बार बार के कहां है तुम्हारे सखा? अरे भीतर तो चलो, अभी दिखाता हूं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश किया, परिक्रमा करते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, गरुड़ स्तंभ के पीछे जाकर के खड़े, हजारों की तादाद में भक्त खड़े हैं। पत्नी बोलने लगी कहां तुम्हारे मित्र? अरे देखो, मुझे देखते ही भुजा पसार करके खड़े हैं, गले मिलने के लिए देखो कैसे बुला रहे हैं, हाथ फैला करके कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में सुभद्रा जी वो तुमको बुला रही हैं, और बलभद्र जी बच्चों को बुला रहे, देखो सब भुजा पसार करके बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग खड़े हैं सामने, कैसे जाएंगे हम उनके पास? पत्नी बच्चे बोले हाँ भुजा तो पसार रखी है, प्रेम तो करते हैं आपसे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ देवी अभी भीड़ बहुत है, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब भीड़ चली जाएगी, बहुत बड़े सेठ हैं दीन बंधु हमारे, मित्र हमारे, पहले सबकी सुन लेंगे, हम तो घर के हैं, मित्र हैं, सबसे मिलने के बाद हमसे मिल लेंगे वो। पत्नी मान गई, हाँ हाँ ठीक है। अब यहां तो भीड़ ही खत्म नहीं हो, चलते बच्चे बेचारे थक गए, चल के आए इतनी दूर से, भूखे प्यासे सो गए, बच्चों के सोते माँ भी सो गई, और वहां बंधु महंती जी हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, जगन्नाथ जी बस कृपा कर दो, कैसे भी करके मेरी पत्नी और बच्चों के चित्त में जो ये विश्वास मैंने प्रकट कर दिया है, इस पर मोहर लगा दीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं इनको पता चला कि आप परमात्मा हो, मेरे मित्र नहीं हो, तो ये आपका भजन करना बंद कर देंगे, और बस थोड़ा सा प्रसाद पवा देना। मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती जी को बस चिंता है आज की रात भी निकल जाएगी, पर दिन में क्या होगा। मंदिर से सब लोग वहां से चले गए, बंधु महंती जी पीछे अपनी पत्नी बच्चों को संग लेकर चिंता में बैठे हैं, नील चक्र की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी को दया आ गई, और तुरंत ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न वेदी से उतर करके बाहर आए, मंडप से निकल के सीधे रसोई घर में गए, अपने गले का फेंटा लेकर के कमर पे बांधा और ढूंढने लगे कहां है सामग्री। स्वर्ण का थाल जिसमें महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, उस थाल को लेकर के हंडियों से सुंदर महाप्रसाद, उसमें दाल माँ और कटहल की सब्जी और जितने सामग्री महाप्रसाद में बनती हैं, सब सामग्रियां तैयार करके, लड्डू पेड़ा आदि सब बिल्कुल जमा करके, खूब सारा प्रसादी लेकर के, और बिल्कुल अपने कमर पर अपने कंधे पर रख करके, और ठाकुर जी एक रूप बदल करके कमर पर हाथ धर के और मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगे। अरे भैया, कोई बंधु महंती नाम का भक्त है क्या? बंधु महंत जी ने जैसी नाम सुना, बोले मेरा नाम कौन बुला रहा है? तभी दूर से देखा, नील वर्ण है, ऊंचा कद है, और यहां थाल लिए बिल्कुल कंधे पे लिए ढूंढ रहे हैं। सुनसान रात्रि का समय, सब सो चुके हैं। बंधु महंती जी बोले भैया मैं ही हूं बंधु महंती।